एसएफ की बात कर रहे हैं, पैरा एसएफ एलिट फोर्स, या तो अगर फॉरेस्ट एरिया में 3-4 टेररिस्ट हैं और वो लगातार अटैक कर रहे हैं, वहाँ ऑपरेशन चल रहा है, जैसे राष्ट्रीय राइफल आरआर को लीजिए, या आरआर है, अब वहाँ वो तो लगातार फायरिंग कर रहे हैं, वो तो बस्ट फायर मारते हैं। एक तो मैं ये भी पूछूंगा बस्ट फायर क्या होता है, वो बस्ट फायर AK-47 से मारते हैं। तो वहाँ जो पैरा एसएफ वाला है वो तो AK-47 AK-56 से ही काम चलाना पड़ेगा उसको, ऐसे धन अब वो वहाँ पर वो कैसे, क्या फिर छुप कर टारगेट करेगा कैसे? देखो ऐसा है कि कोई भी ऑपरेशन जैसा आप सोचते हो समझते हो ऐसा है नहीं। सब ऑपरेशन प्लान्ड ऑपरेशन होते हैं और कुछ कायदे कानून होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। आपने देखा कि 4 टेररिस्ट आपके कहीं पे जंगल में छुपे हुए हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये अनुमान लगाना पड़ेगा कि वो उनकी मूवमेंट क्या है और वो कहाँ छुपे हुए हैं और वो टेरेन कैसा है, वहाँ पे आपको एडवांटेज क्या है, उसको क्या एडवांटेज है, आपको डिसएडवांटेज क्या है, उनको क्या डिसएडवांटेज है, ये सबका आपको अनुमान एप्रिसिएशन करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपको ह्यूमन एड मिल जाए, या तो उनके जो कम्युनिकेशन है वो अपने अक्रॉस द बॉर्डर अपने बॉसेस या आकाओं से बात कर रहे होंगे, तो मालूम पड़ जाता है कि शायद ये अभी जो ऑपरेशन महादेव हुआ तो उसमें कैसे मालूम पड़ा कि ये लोग वहाँ पे थे, बिकॉज वो अपने एक दूसरे से बात कर रहे होंगे कि विदाउट कम्युनिकेशन तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। भाई कहाँ से वापस आना, हमने काम कर दिया, इतने पैसे हमारे अकाउंट में डाल दो, अभी हमें बचाओ, यहाँ से हमें बताओ कि कहाँ से कौन से स्लीपर एजेंट है जो हमें बचा सके, यहाँ पे निकाल सकते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। तो वो सारा इंटेलिजेंस जो है टेक इंटेलिजेंस वो अवेलेबल होता है इंडियन आर्मी को, या जो भी वहाँ पे इंडियन आर्म फोर्सेस की जो तैनाती है वहाँ पे उनको मालूम होता है। सो उनको अनुमान होता है कि यहाँ पे हैं। आपको उनके चैटर से ये भी मालूम पड़ जाएगा कि उनकी मेंटल मानसिक हालत क्या है, वो डरे हुए हैं, छुपे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, खाना खाया कि नहीं खाया, वो लड़ाई करने के लायक हैं, उनके पास किसी को गोली तो नहीं लगी, किसी को चोट तो नहीं लगी, कोई ब्लीड तो नहीं कर रहा है, और उसके एक आदमी ब्लीड करके चिल्ला रहा है तो उसके बाकी लोगों का मोरल डाउन हो रहा है ना, खाना खाया कि नहीं खाएगा उन्होंने, उनके पास कितना वेपन है, ग्रेनेड्स हैं, क्या है। अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि उनके पास 4 AK-47 है लेकिन कोई ग्रेनेड नहीं है, और उनके पास सिर्फ 4 AK-47 और उनके पास उनके जो मैगजीन में जो 20 राउंड हैं उतने ही हैं उनके पास, उसके सिवाय कुछ है नहीं। सो आपके लिए एक एडवांटेज होता है ना कि भाई वो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉस फायर नहीं कर सकते। और अगर आपको ये मालूम पड़ेगा कि उनका तो मोरल बहुत ही डाउन है और को एक तो सरेंडर की बात कर रहा है, सो फिर उसको फुसला के सरेंडर भी करवा सकते हैं। तो कई चीज़ें तो बेसिकली प्लानिंग होती है। अगर ये जो मैंने आपको बताया था ना कि ये कंफर्मेटिव रखी, ये स्टॉप एंड स्टार्ट, ऑल दिस थिंग्स, इसी को छोटे तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल करो। और आजकल तो ड्रोन से भी होता है, आजकल तो कई ऑपरेशन ड्रोन से होते हैं, क्योंकि ड्रोन में सर्वेलेंस की सबसे अच्छी काबिलियत है। एक तो क्या है कि जिसके ऊपर सर्वेलेंस माउंट किया है उसको पता ही नहीं कि उसको कोई देख रहा है। शादियों में वीडियो बनाते हैं लोग, वो तो खैर दैट ड्रोन 20-25-30 मीटर फ्लाई करता है, यहाँ तो ड्रोन आपके 1000 मीटर फ्लाई करके आपको बिल्कुल पता कर लेंगे क्या है। और जो बड़े बड़े ड्रोन हैं हमारे, जो US से हमारे सी गार्डियन आ रखा है, वो तो 20-25 हज़ार और 30,000 फुट की ऊंचाई से देख सकते हैं कि भाई ये गाड़ी कहाँ जा रही है, आदमी कहाँ जा रहा है, इतनी एक्यूरेसी है। सो ये जो आप पिक्चरों में देखते हैं, कुछ चीज़ें तो उसमें फैक्चुअल होती हैं, कुछ उनको रोमांटिसाइज किया जाता है। लेकिन अगर कोई पिक्चर देखने के बाद ये ख्याल हो किसी को आए कि भाई ये तो ऐसे ही हो रहा है, तफरी ये यहाँ 4 बंदे वहाँ पे छुपे हुए हैं, उन्होंने किसी को मार दिया है, कमांडो को लॉन्च कर दिया है, अब यहाँ गोलीबारी चलेगी, कहानी खत्म हो जाएगी, तो ये बहुत ही छोटे तर्क की बातें हो जाएंगी। सभी चीज़ के पीछे बहुत बड़ा ऑपरेशन प्लान होता है। नहीं, वही हमारे दर्शकों को इसलिए मैं आपको बुलाया सर, कि दरअसल जो ये आजकल मूवीज़ में ख़ास तौर से और OTT पे आ रहा है कि वो खड़ा, खासकर से मैंने स्पेशल ऑप्स का बार बार जिक्र किया, जो एक उसमें एसेट होता है। पहले आपको बताता हूँ स्पेशल ऑप्स क्या होता है, क्योंकि नाम सुनते हैं आप लोग स्पेशल ऑप्स, एक तो नॉर्मल इन्फेंट्री का जवान होता है, उसकी कुछ ट्रेनिंग लेवल होती है और उसके अनुसार वो काम करता है। तो जनरली उसकी जो ट्रेनिंग लेवल होती है, फिजिकल फिटनेस लेवल, ट्रेनिंग लेवल और उसकी इक्विपमेंट लेवल जो होती है, उसके अनुसार उसको डिप्लॉय किया जाता है। अक्सर ऐसे लोग 10 या 30 आदमी की टुकड़ी में काम करते हैं और उनके वेपन भी थोड़े भारी होते हैं, क्योंकि उनको इन्फेंट्री ऑपरेशन करना है, उनको टारगेट को पकड़ के टारगेट को सीज करना है और उसके बाद वहाँ पे टारगेट के उधर उसके बोलते हैं ना बूट्स ऑन ग्राउंड, तो वहाँ पे जाके टारगेट को पकड़ के वहाँ पे जम जाना है और वहाँ पे डिफेंसिव पोजीशन लेना है। तो उनका रोल स्लाइटली डिफरेंट है। और वो रिस्की ऑपरेशन, तो सारे फौजी ऑपरेशन रिस्की होते हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा हाई रिस्क ऑपरेशन नहीं कर सकते जितना कि कमांडो कर सकते हैं। तो कमांडो की ट्रेनिंग अलग होती है,
सिलेक्शन बेसिस होता है उनका अलग। उनकी ट्रेनिंग में जैसे मरीन कमांडो की 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, मैंने तो मरीन कमांडो की ट्रेनिंग 14 महीने की। उससे पहले मैंने गोताखोर की ट्रेनिंग 8.5 महीने की। और भी मैंने कमांडो कोर्सेज किए आर्मी के साथ है ना, तो काफ़ी लंबा चौड़ा हमारा कमांडो कोर्स हो गया। लेकिन इतना कोर्स, इतने जो ट्रेनिंग होती है ये इन्फेंट्री के लोगों की ज़्यादा नहीं होती है, बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो स्पेशल ऑपरेशन वो ऑपरेशन होता है जो कि स्ट्रेटेजिक या ऑपरेशन लेवल में किया जाता है, और अक्सर वो ऑपरेशंस बहुत ही हाई रिस्क होते हैं, और उस ऑपरेशन की जो अप्रूवल दिया जाता है वो एट द हाईएस्ट लेवल दिया जाता है। जैसे कि अगर आपने हमने मार्कोस ने भी 1-2 ऑपरेशन किए हैं जो जिसके बारे में मैं अनफॉर्चुनेटली बता नहीं सकता। अभी जैसे कि बालाकोट से पहले हमने उरी किया था, तो उरी इज़ ए स्पेशल ऑपरेशन क्योंकि वो अक्रॉस द बॉर्डर है, किसी और कंट्री में हम घुसे हैं। अभी आप देखो कि किसी और कंट्री में घुसना, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? अगर आपके बंदे 2-4 वहाँ पर पकड़े गए, बंदी बना लिए गए, तो वो तो पूरे इंटरनेशनल टीवी मीडिया के सामने आप उनको परेड करेंगे और उन पे इतना जुल्म करेंगे कि भाई हिंदुस्तान लोगों का वो ना खून खौल जाएगा और उसके परिवार वाले फिर डिमोरलाइज हो जाएंगे। काफ़ी कुछ होता है। तो ये सब बातों को मद्देनजर रखते हुए जो लीडरशिप हमारी कंट्री की होती है, उसको ये अप्रूवल देना पड़ता है कि भाई ये करना है कि नहीं करना है।